बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ उमर फारूक। आज की ताज़ा तरीन जो पाकिस्तान की खबरें हैं उनके बारे में जो है रोशनी डालेंगे, आपको बताएंगे कि आज कल सूरत हाल क्या है। आपको बताएंगे कि इमरान रियाज खान को जिस मुकदमे में गिरफ़्तार किया गया था, आपको पता है पूरे पाकिस्तान ने देखा, कि आपने देखा, हमने देखा, बल्कि पूरे पाकिस्तान ने सब ने देखा कि उनको जिस तरीके से गिरफ़्तार किया गया, उनकी सीसीटीवी फुटेज भी आई थी। लेकिन जिस मुकदमे में उनको गिरफ़्तार किया गया था, सब तज्ज़ियाकारों ने, कानूनदानों ने और उसके अलावा वकला ने भी, सब ने कहा कि इस मुकदमे में बिल्कुल जान नहीं है, ये एक मिनट भी टिक नहीं सकता कोर्ट के सामने। क्योंकि जैसे ही जज साहिबान के सामने वकला दलाइल पेश करेंगे तो सबको पता है कि इस मुकदमे में बिल्कुल जान नहीं है। क्योंकि इमरान रियाज खान ना तो कभी किसी सरकारी ओहदे पे रहे हैं और ना ही उन्होंने कोई ठेका लिया हुआ है, और ना ही को उनके वालिद साहब पे जैसे मुकदमा बनाया गया, उन्होंने इमरान रियाज ने भी इस जो है दुख का इजहार किया कि मेरे वालिद साहब को तो सारा शहर जानता है, उन्होंने कभी भी इस तरह का कोई जो है काम नहीं किया, सबको पता है वो किस टाइप के आदमी है। लेकिन उनके ऊपर उनका भी नाम दिया गया एफआईआर में, तो उनको इमरान रियाज खान साहब ने कहा इसका मुझे बहुत बड़ा दुख हुआ है। लेकिन जैसे ही आपको पता है कि कोर्ट के सामने वो टिकना ही नहीं था, तो उसके बाद उसमें जान भी नहीं थी उस केस में, तो कुछ भी नहीं हो सका, वो कोर्ट के सामने ना टिका। आपको पता है उसके बाद जो है कोर्ट ने जुडिशल कर दिया, उनको जिस्मानी रिमांड नहीं दिया। दूसरी खबर है कि इमरान रियाज को जो है उस मुकदमे में तो जान नहीं थी, एक और मुकदमे में उनको जो है फिर एफआईआर में फिर दोबारा गिरफ्तार कर लिया गया वहीं से। जैसे पहले आपने देखा किसी एक मुकदमे में उनको रिहाई मिलती थी तो दूसरी पुलिस इंतज़ार में खड़ी होती थी, उनको लेके जाती थी, तो दूसरे मुकदमे में उनको दोबारा से गिरफ्तार कर लिया गया और उनको 5 दिन का जो है पुलिस ने रिमांड लिया। और लाहौर से बाहर, लाहौर में नहीं बल्कि लाहौर से बाहर साइड पे मांगा मंडी का एरिया है, वहाँ जो है मांगा मंडी थाना मांगा मंडी में जो है उनको ले जाया गया। पुलिस उनको वहाँ लेके गई और जो उसके जानने वाले हैं, उसके दोस्त हैं, उसके जो वकला हैं, उनकी जो टीम है, उन्होंने पीछा किया। जब उनको पता चला कि मांगा मंडी लेके जा रहे हैं तो मांगा मंडी उनको पहुंचाया गया और वापसी पे गाड़ी खाली थी, उनको वहीं रखा गया। तो मेरा ख्याल है कि इसके ऊपर जो है सबको आवाज़ उठानी चाहिए, जो भी सहाफ़ी बरादरी हैं, क्योंकि सीनियर सहाफ़ी आपको पता है पहले भी 142 दिन उसको जेल में किस कैद में रखा गया, उसके साथ क्या क्या बीती, ये आप सबके सामने है कि उनको किस तरह से तंग किया जाता था। इस पे बहुत सारी बातें जो ज़राए हैं उन्होंने बताई हुई हैं, आपको कई व्लॉग्स में कई लोगों ने आपको इसके बारे में आगाह भी किया है, आपको बताया भी है। और आपको पता है आज सोशल मीडिया का दौर है, एक मिनट में एक लम्हे में पता चल जाता है कि किस जगह क्या हुआ है। तो वो आपको पता है कि उनके 142 दिन कैसे गुजरे और किस जो है माहौल में उनके गुजरे, उनकी सेहत का हाल आपके सामने था, आपने देखा। तो ये बात है, अभी उनको दूसरे मुकदमे में जो है गिरफ्तार कर लिया गया है और उन्हें मांगा मंडी मुंतकिल किया गया है। जब भी कोर्टें आपको पता है अभी इंसाफ फराहम कर रही हैं, जब भी कोर्ट के सामने वकला दलाइल देंगे तो आपको पता है ये कहीं भी टिकने वाले जो हैं नहीं हैं ये मुकदमे, क्योंकि झूठे तरीके से बनाए गए हैं। दूसरी खबर है कि असद तूर साहब को जो है उनको भी गिरफ्तार किया हुआ है। उनको मांगा, उसको 5 दिन के रिमांड पर हैं, वो भी एफआईए के पास, वो भी एफआईए को टफ टाइम दे रहे हैं और एफआईए परेशान है उनको गिरफ्तार करके कि उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, वो कुछ खा पी नहीं रहे हैं। तो खबर है कि उसकी माँ भी उसके पास लेके गई थी कुछ खाने पीने के लिए, तो उन्होंने नहीं खाया, उन्होंने भूख हड़ताल की हुई है, उन्होंने नहीं खाया। और कौमी असम्बली के बारे में आपको बताते चलें कि कौमी असम्बली में मोहम्मद खान चकज़ई ने जो कौमी असम्बली में जो है तकरीर की है, उसके अलावा तहरीक इंसाफ के लोगों ने तकरीर की है, उसके अलावा जो है जेयूआई के लोगों ने तकरीर की है, जिस तरह से 9 मई के मुकदमे के हवाले से उन्होंने तकरीर की है। और उसके अलावा आपको बताएं
کہ فضل الرحمان صاحب ابھی باہر تو باتیں کر رہے ہیں، ابھی اس کی جو ہے رہتی ہے، انہوں نے بھی جو ہے بات کرنی ہے قومی اسمبلی میں، ابھی انہوں نے بھی بات کرنی ہے مولانا فضل الرحمان صاحب نے۔ اور علی امین گنڈا پور کے بارے میں آپ کو بتائیں کہ انہوں نے جوڈیشل انکوائری کا مطالبہ کر دیا ہے۔ انہوں نے کہا ہے کہ جوڈیشل انکوائری ہونی چاہیے، جو 9 مئی میں لوگ شہید ہوئے اس کے خلاف انہوں نے آواز اٹھا دی ہے۔ تو میں آپ کو بتاتا چلوں کہ یہ ساری چیزیں ہیں، ہم آپ کو لمحہ بلمحہ آگاہ کرتے رہیں گے کہ پاکستان میں کیا چل رہا ہے اور کیا نئی صورتحال ہے۔ تو ہم اب تک کے لیے یہی، ہمارے ساتھ رہیے اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر ضرور بٹن دبائیں تاکہ ہم ہر جو ہے نئی آنے والی خبر آپ کو بتا سکیں۔ بہت شکریہ۔